हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जाने वाले हैं थर्मो प्रॉपर्टीज ऑफ बैटर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट, कोई भी सब्सटेंस की जो स्टेट जो है वो चेंज कैसी होती है वो हम ग्राफिकल मेथड के हिसाब से देखने वाले हैं कि ग्राफ के हिसाब से उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, सो बेसिकली हमें कंसिडर करना है इसके लिए तो एक आइस क्यूब का बॉक्स, उसको हम स्टैंड के ऊपर रखेंगे। बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे, बर्नर को ऑन करेंगे। दिस इज द बर्नर अरेंजमेंट, दिस इज द स्टैंड, और इसके अंदर एक क्या करना है, एक थर्मामीटर डालना है। थर्मामीटर आपको एक टेम्परेचर की रीडिंग इंडिकेट करेगा, जो मैंने रेड से आपको बताया है कि वो रीडिंग्स को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे जैसे हम हीट करेंगे तो 30 सेकेंड्स में हम उसकी रीडिंग्स निकालेंगे। तो रीडिंग्स निकालने के बाद जनरली हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस हीट, ओके, टेम्परेचर और हीट के जो टॉपिक्स है, ओके, उसको उसके वर्सेस हमने ये पर्टिकुलर डायग्राम लिया हुआ है। सो बेसिकली हमें क्या चेक करना है यहाँ पे कि कैसे इसके फेजेस चेंज होते हैं, हीट ऐड करने के बाद टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कौन सी हीट इसके लिए यूटिलाइज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम हीट करेंगे तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे जो क्यूब्स दिए, आइस क्यूब जो है वो पर्टिकुलर आइस क्यूब किस में दिए हुए हैं, तो उसका टेम्परेचर रहेगा माइनस में। ओके, सो ये माइनस में टेम्परेचर है, माइनस में टेम्परेचर है। तो जैसे हम हीट करेंगे तो सबसे पहले माइनस का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो माइनस का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ये ग्राफ जो है वो धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा और उसको टाइम भी ऐड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट के बाद क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारा। ओके, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, ओके, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल दिख रही है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। ओके, तो ये जो फेज है ये आपका है मेल्टिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो जनरली देखो वी हैव टू टाइप्स ऑफ हीट्स, एक होता है लेटेंट हीट और दूसरा होता है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट का काम होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करना। ओके, उसको स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं, उस पर कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अभी जो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो पर्टिकुलर क्या है, लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट क्या करता है, देखो यहाँ पे ये फेस पे आएगा लेटेंट हीट। तो जनरली इस पे हम हीट तो कर रहे हैं बट टेम्परेचर जो है, थर्मामीटर है, वो रीडिंग्स को चेंज नहीं कर पा रहा है। अगर रीडिंग को वो चेंज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, वहां पे आ रहा है हमारा एक लेटेंट हीट आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड है आइस क्यूब में, जो सॉलिड स्ट्रक्चर है जो पकड़ के रखा है क्यूब को, ओके, वो जो बॉन्ड्स है क्यूब का, वो बॉन्ड ब्रेक होने का काम कर रहा है। तो जैसे ही वो ब्रेक होगा, ओके, तो ब्रेक होने के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसका तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब 0 डिग्री आपने देखा होगा, 0 डिग्री आइस भी होता है और 0 डिग्री जो होता है वो वाटर भी होता है। ओके, तो 0 डिग्री आइस एंड 0 डिग्री वाटर, ये दोनों में फर्क इतना ही होता है कि इसके अंदर जो हीट होती है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो इसमें जो हीट रहेगा वाटर में 0 डिग्री पे वो ज्यादा है और इसमें हीट क्या होती है, थोड़ी कम रहेगी। तो वही हीट का यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज नथिंग बट व्हाट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट which is given to a substance to change the phase of the substance from solid phase to liquid phase is called as what, latent heat of fusion। तो इसको हम कहते हैं latent heat of fusion। ओके, तो ये आपको समझ में आया, इसको कहते हैं हम latent heat। इसके बाद जो है वो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सॉलिड फेज है, यहाँ पे आपको आइस जो मिलेगा वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा। आइस जो है वो सॉलिड है, इधर सेमी सॉलिड, ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिक्विड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे डायरेक्टली 0 डिग्री सेल्सियस क्या मिलेगा आपको, वाटर। ओके, देन पॉइंट डी के बाद क्या होगा, फिर से देखो अगर आप हीट करेंगे तो ये अब पूरा वाटर पे कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन धीरे धीरे इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से इसका टेम्परेचर हीट के हिसाब से क्या होगा, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद फिर से इसके ऊपर एक स्टेट आती है, दैट पर्टिकुलर स्टेट इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट। अभी बॉइलिंग पॉइंट पे होता क्या है, तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ पे
आपका वाटर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, ओके। और जितना भी आप उसको हीट करोगे तो उसमें फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जनरली होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, करेक्ट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे वाटर है, लिक्विड फेज भी रहेगा। अगर आप इसको हीट देते हो, ओके, तो इसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो बाद में ये 101, 102, 103 ऐसा नहीं होगा, ये डायरेक्टली स्टीप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि उसको कहते हैं गैसियस फेज। तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और लिक्विड के बॉन्ड्स ब्रेक होके गैसियस स्टेट, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर जो स्टेट रहेंगे, स्पेसेस रहेंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस अगर इसको इंक्रीज हो रही है, ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, तो जनरली यहाँ से हीट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गैसियस फेज है, ओके। तो लेटेंट हीट ऑफ, ये प्रोसेस को कहते हैं, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे भी लेटेंट हीट आएगा, और ये लेटेंट हीट ऑफ क्या रहेगा, वेपराइजेशन। तो जनरली डेफिनेशन क्या बनेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, सेम जो अब हमने यहाँ पे बनाया, फिर इसके सिर्फ फेजेस चेंज हो जाएंगे। तो डेफिनेशन ये आएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट विच इज गिवन टू अ substance to change the state of the substance from liquid phase to gaseous phase is called as latent heat of vaporization, okay। तो इसको कहते हैं latent heat of vaporization। जनरली यहाँ पे एक दिया हुआ है एक सब्सटेंस का, तो यहाँ से फेज जो है वो गैसियस पे चला गया, ओके। तो जैसे ही हम इसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर को हमने ड्रॉ जैसे करते जाएंगे, तो धीरे 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 टाइम के हिसाब से जब इसको आप वेरी करेंगे तो आपको ये टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक को कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ओके।